Good morning students, this is your Hindi class and today we will revise chapter 1 भाषा और व्याकरण। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं ना, एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देती हूँ और फिर से एक्सरसाइज करवाऊंगी ना। अक्षरों के ऐसे मेल से भाषा किसे कहते हैं? तो वो बता रहे हैं अक्षरों के ऐसे मेल से जिनका कुछ अर्थ हो शब्द बनते हैं। मतलब अक्षर होते हैं, अक्षरों के मेल से तो शब्द बनते हैं। और जैसे कि देश, धर्म, सेवा, हमारा माता पिता, पुस्तक, भगवान आदि क्या सब शब्द हैं। शब्दों के ऐसे समूह से जिसका कुछ अर्थ हो वो वाक्य बनते हैं। जैसे देश की सेवा करना हमारा धर्म है ना, तो ये वाक्य बन गया और ये शब्द बन गया। अक्षरों के मेल से शब्द बनते हैं, शब्दों के मेल से शब्दों के ऐसे समूह से जिनका अर्थ निकल रहा उनसे वाक्य बनते हैं। सार्थक शब्दों तथा वाक्यों का ऐसा समूह, तो हम कैसे लिखेंगे? सार्थक शब्दों तथा वाक्यों का ऐसा समूह जिसके द्वारा विचार प्रकट किया सके भाषा कहलाता है ना। भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा कौन सी होती है? जो मुख से बोली जाती है। मुख से जो कुछ बोला तथा कानों से सुना जाता है वह मौखिक भाषा होती है। जो मतलब हम अपने मुंह से बोलकर किसी को समझाते हैं वो होती है मौखिक भाषा। और लिखित भाषा कौन सी होती है? जो कुछ लिखा और पढ़ा जाता है वह लिखित भाषा होती है। मतलब किसी को कोई भी बात अपनी लिख कर समझाते हैं तो वो लिखित भाषा कहलाती है। ठीक, हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हमारी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है ना। इसी प्रकार हम अन्य भाषा के रूप में भी अंग्रेजी का भी अध्ययन करते हैं। अब हमारे देश में कई अलग अलग राज्य हैं, तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग बोली जाती है। इसमें देखिए हिंदी हमारी कहाँ बोली जाती है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान आदि कई राज्यों में हिंदी बोली जाती है। पंजाबी कहाँ बोली जाती है? पंजाब में बोली जाती है पंजाबी। और गुजराती कहाँ बोली जाती है? भाषा के नाम है ना। गुजराती कहाँ बोली जाती है? गुजरात में बोली जाती है। मराठी महाराष्ट्र में बोली जाती है। और बांग्ला बंगाल में बोली जाती है, पश्चिम बंगाल में बोली जाती है। ये तमिलनाडु में बोली जाती है। तेलुगु आंध्र प्रदेश में बोली जाती है। और कश्मीरी कश्मीर में बोली जाती है। उड़िया भाषा कहाँ बोली जाती है? उड़ीसा में बोली जाती है। कन्नड़ कर्नाटक में बोली जाती है। और मलयालम भाषा जो है केरल में बोली जाती है। अब जो हमारी संस्कृत प्राचीन भाषा हमारी जो थी वो संस्कृत थी। संस्कृत हमारी प्राचीन भाषा है, इसी में ही हमारे वेद और उपनिषद लिखे हुए हैं। अब देखिए लिपि क्या होती है? जब हमारे मुंह से हम कुछ बोलते हैं तो ध्वनियाँ निकलती हैं, वो लिपि कहलाती है। ऐसे बोलते समय हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं। इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि चिन्हों को लिखने की रीति लिपि कहलाती है। से हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी गई है? देवनागरी लिपि में लिखी गई है। अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी गई है। पंजाबी भाषा जो है वो गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। और बांग्ला भाषा बंगला लिपि में लिखी जाती है। इसी प्रकार विभिन्न भाषाएं भिन्न लिपियों में लिखी जाती हैं। सभी अलग अलग लिपियों में लिखी जाती हैं। व्याकरण क्या है? किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने और बोलने का ज्ञान कराने वाले नियमों को व्याकरण कहते हैं। पिछले विवरण में आपने पढ़ा भाषा में वाक्य होते हैं और वाक्य शब्दों से बनते हैं, परंतु वाक्य में प्रत्येक शब्द की निश्चित जगह होती है। मतलब किसी भी शब्द को कहीं भी रख दें ऐसा नहीं होता है। किसी भी जो शब्द है जहाँ पर सूट करे, जहाँ हमारा उसका प्रयोग हो वहीं पे हमें उसको यूज़ करना है। तो देखिए अशुद्ध भाग क्या होते हैं? जैसे सोनू गाती है, तो सोनू लड़के का नाम है ना। सोनू गाती है नहीं तो क्या जाएगा यहाँ? सोनू गाता है। शुद्ध भाग क्या हो गया हमारा? सोनू गाता है। रचना पढ़ती लिखती और, तो ये कोई वाक्य नहीं बनना ना। रचना पढ़ती लिखती और, रचना पढ़ती और लिखती है, ये हुआ वाक्य। हम खाना खाए, तो क्या जगह? हम खाना खाए क्या होता है? हमने खाना खाया। ठीक है। इसी तरह से और भी वाक्य होते हैं जो हम जब सही से बोलेंगे तभी उसका दूसरा
अगला इंसान अर्थ समझ सकता है, वरना नहीं समझ पाएगा, है ना। जैसे सूरज पूरब निकलता है, तो सूरज पूरब में निकलता है ना। ये एक नींबू का पेड़ है, ये एक नींबू का पेड़ है, ये नींबू का एक पेड़ है, हो जाएगा ये नींबू का एक पेड़ है ना। व्याकरण में अगर हम शब्द को उचित स्थान पर नहीं रखेंगे तो वह अपना सही भाव नहीं दे पाएगा, और किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने और लिखने के लिए व्याकरण के नियमों का हमें पालन करना पड़ता है ना। अब हम देखते हैं प्रश्न प्रहर। इसमें देखिए क्या है, रिक्त स्थान। तो नंबर 1 है डैश विचारों को प्रकट करने का साधन है। क्या है? भाषा। भाषा विचारों को प्रकट करने का साधन है। विचारों को प्रकट करने का साधन क्या है? भाषा। ये आपको सब याद करनी है अच्छे से, तभी आप अपने पेपर में कर सकते हैं। नंबर 2 है संसार में डैश भाषाएं बोली जाती हैं। कैसी भाषा बोली जाती हैं? अनेक भाषाएं। हमारे संसार में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं ना, तो अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। नंबर 3 है कन्नड़ एक डैश भाषा है। कन्नड़ कैसी भाषा है? एक भारतीय भाषा है। कन्नड़ भारत में तो बोली जाती है, तो कन्नड़ एक भारतीय भाषा है। नंबर 4 व्याकरण। नंबर 4 है डैश भाषा प्रयोग के नियमों का ज्ञान कराता है। कौन कराता है भाषा प्रयोग के नियमों का ज्ञान? व्याकरण। तो यहाँ पर व्याकरण भर देंगे। नंबर 5 डैश हमारी प्राचीन भाषा है। कौन सी है प्राचीन भाषा? संस्कृत। ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए, हमारी प्राचीन भाषा क्या है? संस्कृत है। अब ख सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने क्रॉस लगाइए। विचार केवल लिखकर ही प्रकट किए जा सकते हैं, तो ये गलत है ना। यहाँ पे क्रॉस का निशान लगा देंगे। विचार लिखकर और बोलकर दोनों तरह से प्रकट किए जा सकते हैं। हमारे देश में केवल हिंदी बोली जाती है, तो ये भी गलत है। हमारे देश में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। भाषा को लिखने का साधन ध्वनि है, तो ये सही है। ध्वनि से ही हम भाषा को लिख सकते हैं। नंबर 4 मोबाइल फ़ोन पर भाषा का मौखिक रूप प्रयोग किया जाता है, तो ये राइट, यहाँ पे टिक लगा दिया। नंबर 5 हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है, तो यहाँ पर टिक लगा दिया, ये राइट है क्योंकि ना। ग सही विकल्प के सामने टिक लगाइए। मौखिक भाषा वह है जो मुख से बोली जाती है, लिखकर बताई जाती है या संकेतों द्वारा समझाई जाती है। तो मौखिक भाषा मुख से ही बोली जाती है ना, ये यहाँ पर राइट लगेगा। नंबर 2 भाषा प्रकट करती है समाचारों को, संकेतों को, विचारों को। किसे प्रकट करती है? विचारों को। यहाँ पे विचारों पर टिक लगा दिया। अब नंबर 3 मलयालम बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है मलयालम? उड़ीसा में, केरल में, गुजरात में। तो मलयालम बोली जाती है केरल में। घ है। अब ये नंबर 4 है हिंदी की लिपि है। हिंदी कौन सी लिपि है? बांग्ला, रोमन या देवनागरी? तो हिंदी कौन सी? देवनागरी लिपि में लिखी गई है ना, तो देवनागरी पे टिक लगा दिया हमने। नंबर घ प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भाषा किससे कहते हैं? सार्थक शब्दों तथा वाक्यों का ऐसा समूह जिसके द्वारा विचार प्रकट किए जा सकें, भाषा कहलाता है। ये आपको क्वेश्चन आंसर सब लर्न करने हैं अच्छे से। सार्थक शब्दों तथा वाक्यों का ऐसा समूह जिसके द्वारा विचार प्रकट किया जा सके, भाषा कहलाता है। नंबर 2 है भाषा की आवश्यकता क्यों होती है? भाषा की आवश्यकता इसलिए होती है एक दूसरे से बातचीत करने और अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाने की में भाषा की आवश्यकता होती है ना। नंबर 3 है भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। नंबर 4 है लिपि किसे कहते हैं? बोलते समय हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं, इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि चिन्हों को लिखने की रीति लिपि कहलाती है। नंबर 5 है व्याकरण किसे कहते हैं? किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने और बोलने का ज्ञान कराने वाले नियमों को व्याकरण कहते हैं, है ना। कि हम किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखते हैं और बोलने के उसको ज्ञान कराने को उन नियमों को व्याकरण कहते हैं ना। अब है ड इन वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध हैं, इन्हें शुद्ध करके लिखना है। ये सत्य सदा हमें बोलना चाहिए,
तो क्या होगा, हमें सदा सत्य बोलना चाहिए। लड़का जा रही है तो लड़का जा रहा है, सही होकर ये आ जाएगा। हम खाना खाएं, शुद्ध रूप में क्या हो जाएगा, हमने खाना खाया। नंबर 4 है हरी ने दूध खाया, तो दूध खाया हो जाता है, हरी ने दूध पिया। नंबर 5 है सूरज है निकलता पूरब में, तो क्या हो जाएगा, सूरज पूरब में निकलता है। ठीक है, अब देखिए ये भाषाएं हैं, ये राज्यों के नाम है और ये भाषाएं हैं। अब कौन से राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है, अब लिखिए। गुजरात में गुजराती, उत्तर प्रदेश में हिंदी, पंजाब में पंजाबी, महाराष्ट्र में मराठी, पश्चिम बंगाल में बंगाली। ठीक है, ये सब आप अच्छे से लर्न करेंगे और लिख कर देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे लिखने की और खूब अच्छे से लर्न करेंगे। इनमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। ठीक है, जो ना समझ में आए वो आप मुझसे पूछना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।